Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is control and coordination. This is topic number 9 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th biology. इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक बना चुकी हूँ. यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में फर्क क्या है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी के अंदर सिक्रीशन करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी के बाहर, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि वो सलाइवा या स्वेट बॉडी के बाहर सिक्रेट करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो बॉडी के अंदर जो उनका मटेरियल है वो सिक्रेट करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब उनका जो सिक्रीशन होता है वो एक जगह लोकलाइज नहीं होता. वो जो भी सिक्रेट करते हैं ब्लड के साथ मिक्स्ड होके दूर वाले कोई ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट दिखाता है. जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, जब भी वो सिक्रेट करते हैं वो तुरंत उसी पोजीशन पे बॉडी के बाहर आता है, मतलब वो लोकलाइज्ड होता है. तो चलिए हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं. तो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम देखने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस ये टर्म आपने ब्रेन पढ़ते वक्त भी याद किया होगा, करेक्ट? तो ब्रेन में भी था हाइपोथैलेमस. कहाँ था? डाइसेफेलॉन में. डाइसोफेलॉन 3 लेयर से बना था. एक था हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस और फिर इपीथैलेमस. तो सबसे जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या था? हाइपोथैलेमस. ठीक है. अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसका ओरिजिन क्या है? वो है एक्टोडर्मल. ठीक है, वो लोकेटेड कहाँ है? फ्लोर ऑफ डाइसोफेलॉन. तो मैंने बताया आपको ये डाइसोफेलॉन है. डाइसोफेलॉन का सबसे नीचे वाला फ्लोर क्या है? हाइपोथैलेमस. फिर मिडल वाला है थैलेमस और ऊपर वाला है इपीथैलेमस. तो फ्लोर ऑफ द डाइसोफेलॉन है हाइपोथैलेमस. मेजर फंक्शन हाइपोथैलेमस का क्या है? टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, मतलब बॉडी टेम्परेचर. तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना. साथ ही साथ वो कंट्रोल करता है सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, कितना सिक्रेट करेगा, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा. वो किस तरह से कंट्रोल करेगा? वो रिलीज करेगा और इनहिबिट करेगा कुछ ऐसे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे. जो सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स. हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स कैसे हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स. वो दे आर सिक्रेटेड बाय न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स. ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं कौन सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस में? वो सिक्रेट करता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और उसे न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं. तो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स कौन है? पेप्टाइड हार्मोन्स. उन्हें न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल थ्रू सिक्रेट होते हैं. कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं? वो है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है. नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड. इसे हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं. ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन कंट्रोल करता है. ये साथ ही साथ सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है. ये ग्लैंड एक पी के शेप का होता है. ठीक है, पी साइज्ड होता है. पी शेप में पी साइज्ड है, मतलब एक मटर के दाने के बराबर है, और ये ग्लैंड रेडिश ग्रे कलर का होता है. ये ग्लैंड ऑलमोस्ट सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसलिए इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं. ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है आपके हाइपोथैलेमस के नीचे. तो हाइपोथैलेमस से एक इनफंडिकुलम निकलता है, एक स्टिक लाइक
चीज, और उससे फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे बनता है। तो ये हाइपोथैलेमस है आपका, उससे एक इन्फेंटिकुलम निकला और उससे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जनरेट होता है। तो ये होता है बिलो हाइपोथैलेमस। वो अटैच होता है बाय स्टाक या इन्फेंटिकुलम या फिर हाइपोफाइल स्टिक। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे क्या क्या कह सकते हैं, एक स्टाक कह सकते हैं, इन्फेंटिब्यूलम कह सकते हैं, या हाइपोफाइल स्टाक भी कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिमेन होता है लॉज इन बोनी डिप्रेशन, मतलब ये निकलता है यहाँ से हाइपोथैलेमस से, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक बोनी डिप्रेशन होता है, एक ऐसा डिप्रेशन जो बोन से बना है, जिसे कहते हैं सीला टूर्निका। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब से बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बना हुआ है। इसको बड़ा करें तो ऐसा है, एक लोब और फिर ये दूसरा लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब से बना है। जो एंटीरियर लोब है, मतलब उस तरफ वाला, उसे कहते हैं एडिनोफाइफोफाइसिस। अब जो पोस्टीरियर लोब है, जो ये वाला, उसको कहते हैं न्यूरोफाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये है एंटीरियर लोब, एंटीरियर ए आप याद रख सकते हो, ए करेक्ट। तो एंटीरियर लोब एडिनोफाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब न्यूरोहाइपोफाइसिस। दोनों लोब्स डेवलप होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की ये दो लोब्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से बनते हैं, इसलिए उनका नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए वो डुअल ओरिजिन के कहलाते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो आउटग्रोथ होता है फ्रॉम रूफ ऑफ बकल कैविटी। कहां से आउटग्रोथ होता है, फ्रॉम रूफ ऑफ बकल कैविटी, और इस आउटग्रोथ को रैथकेहस पाउच भी कहते हैं। ये जो है एडिनोहाइपोफाइसिस, या ये कहां से ग्रो हुआ है, बकल कैविटी से, और ये जाता है ग्रो होके टूवर्ड्स द ब्रेन। वो कहां ग्रो होता है, अपवर्ड ऐसे ग्रो होता है टूवर्ड्स द ब्रेन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो ग्रो होता है डाउनवर्ड, एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। इसे जो एडिनोहाइपोसिस है वो टूवर्ड्स द ब्रेन ग्रो होगा अपवर्ड, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो टूवर्ड्स द नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ ग्रो होगा। दोनों आउटग्रो टुगेदर मिलके बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों साथ में क्या बनाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो कनेक्शन है रैथकेहस पाउच का विद पिट्यूटरी ग्लैंड, वो लॉस हो जाता है एम्ब्रियो। अब ये देखिए, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस और ये है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस और ये है एडिनोहाइपोफाइसिस। ये दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट लोब है। मैं यहाँ पेन का कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको ये देखना इजी हो जाए। तो ये दोनों के बीच में आपको ये वाला एक एरिया दिखेगा, ये वाला एक लोब दिख रहा है, ये वाला ब्लैक जिससे मैंने कलर किया, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। और ये पैरा इंटरमीडिया भी है। ठीक है, तो ये बीच वाला लोब क्या है, इंटरमीडिएट लोब, जिसे पैर्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट रेड्यूस पार्ट होता है और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लोब। न्यूरोहाइपोफाइसिस कनेक्टेड होता है डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, हाइपोथैलेमस से, बाय एक्सॉन फाइबर्स। और एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द इंटरमीडिएट लोब, एंटीरियर हाइपोफाइसिस और जो इंटरमीडिएट लोब है, दोनों कनेक्टेड होते हैं हाइपोथैलेमस से बाय हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे। तो एंटीरियर लोब और जो इंटरमीडिएट वाला लोब है, ये दोनों जो आपके हाइपोथैलेमस से किससे कनेक्टेड है, बाय हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम। और जो आपका पोस्टीरियर लोब है वो कनेक्टेड होता है बाय एक्सॉन फाइबर्स। अब एडिनोहाइपोफाइसिस, जो एंटीरियर लोब है वो सबसे लार्जेस्ट लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का। वो बहुत ही ज्यादा सेल्यूलर और वस्कुलर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसमें वेरियस टाइप ऑफ इपिथाइलॉइड सिक्रेटरी सेल्स है, एसिडोफाइल्स है, बेसोफाइल्स है एंड क्रोमेटोफोर्स है। ठीक है, और ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्स डिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबेरलिस। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक है,
तो पार्स डिस्टेलिस, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पार्स डिस्टेलिस। ये जो बीच वाला है दोनों लोग क्यों है, पार इंटरमीडिया। और एक जो लास्ट है वो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, वो है पार्स ट्यूबरलिसिस। अब हार्मोन्स जो एडिनो हाइपोफायोसिस से सिक्रेट होते हैं, ये हार्मोन्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हार्मोन है स्टोमेटोट्रोपिन, ठीक है, इसे एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का नाम एसटीएच भी है, या फिर ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएच भी कहते हैं। ये हार्मोन जैसे आपने जीएच या एसटीएच से समझ गए होंगे, ये हार्मोन क्या है, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये हार्मोन ग्रोथ और डेवलपमेंट सारे टिश्यूज का हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है, वो एक्सक्रीट करता है प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन को। मतलब ये हार्मोन जिस जगह पे भी जाएगा वो प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन का रेट बढ़ा देगा। इनका रेट बढ़ने से ग्रोथ और डेवलपमेंट उस टिश्यू का होने लगेगा। यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हाई रहता है, कहां पे कब तक हाई रहेगा, प्यूबर्टी तक। मतलब एक एज जो हम एज समझे 18 ईयर्स, अराउंड 18 ईयर्स तक आप किसी भी पर्सन में हाइट का ग्रोथ और उसके बॉडी स्ट्रक्चर का ग्रोथ देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उस समय उस पर्सन में क्या होता है, हायर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। और एक बार एक प्यूबर्टी जो एज है वो निकल जाए, उसके बाद ये सिक्रीशन लो हो जाता है। लो होता है मतलब खत्म नहीं होता है इसका सिक्रीशन। इसका सिक्रीशन लाइफ टाइम तक, डेथ तक सिक्रीट होता रहेगा, बट लो अमाउंट में। अब प्यूबर्टी के बाद इसका सिक्रीशन का जरूरत क्यों पड़ता है, एक बार ग्रोथ हो चुका है तो सिक्रीशन का जरूरत क्यों है, क्योंकि लाइफ टाइम आपको बॉडी में रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू और सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये सब लाइफ टाइम ग्रोथ हार्मोन करता ही रहेगा। तो प्यूबर्टी तक क्या है, वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा जिससे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, और उसके बाद स्लो अमाउंट में या थोड़ा सा सिक्रीट होगा जिससे रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज होता रहे। यदि इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा सा भी इम्प्रॉपर हो जाए तो बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे हाइपो सिक्रीशन, हाइपो मीन्स मोर, ठीक है, यदि इंक्रीज हो जाए इसका सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का, सॉरी हाइपो मीन्स लेस, ये गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे याद रखिए हाइपो मीन्स लेस। यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन लो हो जाए तो चाइल्डहुड में आप देख सकते हो उस बच्चे में ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, मतलब स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, उसका हाइट और वेट प्रॉपर नहीं बढ़ेगा। उस कंडीशन को कहते हैं प्यूटिटरी ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म मतलब नाटा रहना, बोलते हैं ना, जिसका हाइट नहीं बढ़ा, वो छोटा रह गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम था। यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, दैट इज हाइपर सिक्रीशन, हाइपर मींस ज्यादा, यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो जाइंटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ओवर ग्रोथ। तो आप कोई पर्सन देखे होंगे कभी जिसका हाइट 6 फुट से भी बहुत ज्यादा भी होता है, उन लोगों में एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, जिससे उनका अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगता है। ऐसे पर्सन अब नॉर्मल हाइट गेन करते हैं। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन मिडिल एज एडल्ट में, तो मिडिल एज एडल्ट मतलब 20 से 30 के बीच में, तब उस बीच में यदि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस हो तो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। जैसे इनलार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ नोज के बोन इनलार्ज होंगे, लोअर जॉ इनलार्ज होगा, हैंड्स फिंगर फीट इनलार्ज होंगे, मतलब ग्रोथ प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होगा, इम्प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा, और इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमीलाइजी। नेक्स्ट है थायरोट्रोपिन, इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो TSH के नाम से जाना जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस वर्ड से समझ गए होंगे कि यह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मतलब स्टार्ट करता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए। तो इस जो हार्मोन का रोल है वो थायराइड ग्लैंड को जगाता है कि उठो और अब तुम हार्मोन सिक्रेट करो थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है और उसे सिक्रेट करने के लिए मजबूर कौन करता है, TSH। नेक्स्ट है ACTH, जिसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रोड्यूस और सिक्रेट करने के लिए हार्मोन। इसका मेन फंक्शन है मेंटेन करना एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन। नेक्स्ट है
प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिन या मैमोट्रोपिन, ये तीनों वर्ड। अभी तीनों वर्ड का एक ही मतलब, ये तीनों वर्ड अलग अलग है पर वो हार्मोन एक ही है, मतलब एक ही हार्मोन के बारे में ये बात किया जा रहा है, ठीक है, भले ये तीनों वर्ड अलग अलग हो। तो प्रोलैक्टिन एक्चुअली एक यूनिक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रेट करता है, और ये एक्चुअली इनहिबिट करता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो ये कहां से शुरू होता है, ये सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस के रीजन से पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये प्रोलैक्टिन एक्चुअली जो एक्टिवेट करता है ब्रेस्ट का इंक्रीज होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और वो साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सिक्रीशन। तो जो आफ्टर दी बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो ब्रेस्ट साइज कौन इंक्रीज करेगा प्रेगनेंसी में, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यही हार्मोन जब बच्चा पैदा हो जाता है तब मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, इसलिए इसे लूटियोट्रोपिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन। ये गोनाडोट्रोपिन जो है वो 3 क्लासेस में फर्दर डिवाइडेड है। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टर्म बता चुका होगा कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मतलब ये स्टिमुलेट करता है ओवरीज का ग्रोथ इन फीमेल, और मेल में वो कंसर्न है विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ग्रोथ से। तो फीमेल में FSH क्या करता है, फीमेल्स में ओवरी फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और मेल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ग्रोथ को। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल में ओव्यूलेशन, मतलब जो अंडा है उसको फीमेल में जो होता है ओवरीज, ठीक है, उसको सिक्रेट करने में, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। और FSH और LH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये दोनों मिलकर स्टिमुलेशन करते हैं ओवरीज को टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक फीमेल जो ये है हार्मोन है जो फीमेल कैरेक्टर्स, मतलब फीमेल के जो मेन फंक्शन ओव्यूलेशन और वो सबको कंट्रोल करता है। तो ये दोनों हार्मोन साथ में मिलके ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। LH क्या करता है, वो रप्चर करता है फॉलिकल्स को और डेवलप करता है कॉर्पस लॉन्टम ऑन फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन। नेक्स्ट है ICSH, इंस्ट्रक्टिनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल्स में काम करता है और ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को टू प्रोड्यूस एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। तो LH जो है वो सिर्फ फीमेल में वर्क करता है और वो हेल्प करता है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, एस्ट्रोजन, ठीक है। ICH कहां वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ मेल में वर्क करता है, और वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाने के लिए। नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफायोसिस, मतलब आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पार्स नोवा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूब्रल लॉब, फिर है इन्फेंडिकुलम और मीडियन इम्फेसिस। अब जो पार्स नोवा एक्ट करता है स्टोरेज एरिया फॉर सिक्रीशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, मतलब जो भी सिक्रीट होगा उधर से कहां स्टोर होगा, वो स्टोर होगा पार्स नर्वोसा में, ठीक है। वो स्टोर करेगा और रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन एंड वासोपेरेसिन। अब ऑक्सीटोसिन जो है उसका रोल क्या है, वो एक्चुअली यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है ड्यूरिंग पर्ट्यूरेशन। मतलब जब प्रेग्नेंट वुमेन चाइल्ड को बर्थ देती है तब यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कंट्रोल करेगा, ऑक्सीटोसिन, और वो स्टिमुलेट करेगा मेमरी ग्लैंड को टू इंजेक्ट इजेक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क। तो मिल्क रिलीज करने के लिए कौन मजबूर करेगा मेमरी ग्लैंड को, ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन बच्चे को जन्म देने के लिए हेल्पफुल है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, और साथ ही साथ मिल्क रिलीज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे ADH भी कहते हैं।
ये हार्मोन एक्चुअली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जो भी हम पानी पीते हैं वो किडनी के पास जाता है और किडनी उससे यूरिन जनरेट करता है। बट जितना पानी पीते हैं आगे ज्यादा पानी को फिल्टर करके किडनी यूरिन जनरेट कर देता है, बट उतना पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बॉडी में पानी की जरूरत है, इसलिए ये हार्मोन क्या करता है, जो भी फिल्टर हुआ है उससे वापस जो अच्छा वाला पानी वापस रीअब्सॉर्ब करता है। तो ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रीअब्सॉर्प्शन करता है वाटर का फ्रॉम डिस्टिलस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये किडनी का एक पार्ट है, किडनी के इस पार्ट से वो जाके वाटर जो अच्छा वाला अमाउंट ऑफ वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करेगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, मतलब किडनी की कलेक्टिंग डक्ट से भी जाके वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, जिससे यूरिन का क्वांटिटी ये कम कर देगा। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी वो इंक्रीज करता है और मेंटेन करता है बाय कॉजिंग वास्को कॉन्ट्रैक्शन। यदि ये हार्मोन में कोई गड़बड़ आ जाए, दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन में कोई गड़बड़ आ जाए, तो क्या होगा, पानी वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, मतलब वो पर्सन ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास करेगा। उसका यूरिन ज्यादा अमाउंट में पास होने की वजह से उसको बार बार प्यास लगेगा, उसको एक्सेसिव थर्स्ट लगेगा। और ये कंडीशन स्पेशली डायबिटिक पर्सन में दिखा जाता है, जहां पे यूरिन बहुत अमाउंट में पास होता है पर यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं होता और उसे बहुत ज्यादा थर्स्ट लगता है। और इस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अब पार्स इंटरमीडिएट दो लोब के, मतलब आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में जो एक छोटा सा पार्ट था वो क्या है, अब वो एक्चुअली पुअरली डेवलप होता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में बहुत छोटा सा होता है, पुअरली डेवलप्ड है, और वो सिक्रेट करता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो लोअर वर्टिब्रेट्स में ही दिखता है। ये हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट करता है डिप्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन ग्रैन्युल्स इन मिलेनोसाइट्स और रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां से जनरेट हुआ है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से बाद में ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, फिर ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब मतलब न्यूरोफायोसिस, एंटीरियर लोब में एडिनो हाइपोफायोसिस। एंटीरियर लोब का क्या क्या काम है, एंटीरियर लोब ओवरीज और टेस्टिस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो हाइट, बोन्स और टिश्यूज के हाइट और रिपेयर में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलप होने में हेल्प करता है, एड्रिनल ग्लैंड और कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। पोस्टीरियर लोब का क्या क्या काम है, पोस्टीरियर लोब ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, वो मसल के स्मूथ वर्किंग के लिए हेल्प करता है, और साथ ही साथ किडनी से वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डायग्राम जो है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप याद रख सकते हैं एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से एक्टिविटी में हेल्प करते हैं और पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से एक्टिविटी में। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you can do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, dream your dream with your eyes closed, but live your dreams with your eyes open. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.